हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। करेंट अफेयर्स ठीक है दोस्तों, बाय कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 10 मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर बनेंगे उन सब पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सबको भी मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों करेंट अफेयर के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में विकसित वाहन का नाम क्या है? ठीक है, तो संजीवनी नाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विकसित वाहन का नाम क्या है? संजीवनी। ठीक है, यह वाहन रोगियों के बिना संपर्क में आए जांच करेगा। पहला तो मेन फैक्ट ये है। और यह वाहन छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन द्वारा वाहन डिजाइन की गई है। वहाँ के प्रशासन द्वारा यह वाहन डिजाइन की गई है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे पे। किस राज्य ने अपने मुख्यमंत्री योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की मेन फैक्ट की बात की जाए तो इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाया गया है। ठीक है, योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार ने अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए 14,608 छात्रों को 5-5 हज़ार रुपये देगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पे। किस संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह मतलब अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है? ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए प्रौद्योगिकियों का संग्रह तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे पे। किस संस्थान ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए कॉर्ड बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है दोस्तों, तो आईआईटी मद्रास ने कॉर्ड बोर्ड के साथ एक समझौता किया है। तो समझौते के अंतर्गत यही सब बातें, मेन फैक्ट ये निकले हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कॉर्ड बोर्ड के आवेदन के लिए विशेष रूप से या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के लिए कॉर्ड बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, संस्थान ने नदी तटबंधों, ठीक है, ढलानों, खाद्यान्नों के स्थिरीकरण आदि में मिट्टी के क्षरण को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सीजीटी के उपयोग की सिफारिश की है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पे। किस संगठन ने पीपीआई परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? किस संगठन को? ठीक है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को यह काम सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ए, परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइपिंग में मिस हो गया है जिसके कारण मैंने गलत आंसर बोल दिया था। इसका आंसर होगा परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अगर 5 की पहली बात टॉपिक की जाए तो परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान दिल्ली ने पीपीआई के परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक साथ का काम किया है। इसने भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित पीपीआई का परीक्षण भी किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। भारत को कोयला निर्यात के लिए कौन सा देश भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? ठीक है, तो रूस ऐसा एक देश है, रूस, जिसने भारत पर कोयला निर्यात के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। ठीक है,
इस क्वेश्चन के फैक्ट की बात की जाए तो भारत सरकार इस्पात उद्योग को बढ़ाने के लिए रूस के साथ समझौता करेगा। यह समझौता कोकिंग कोल के आयात के लिए होगा, ठीक है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 मई 2020 को रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक की, ठीक है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई के दिन, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन के फैक्ट को देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन स्वयंसेवक संगठन के योगदान के लिए भी श्रद्धांजलि को देता है, ठीक है दोस्तों। फिर रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट के जन्म दिवस पर ही यह मनाया जाता है। और हेनरी ड्यूनांट एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने नोबल शांति पुरस्कार सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है। अगर इस क्वेश्चन की फैक्ट की बात की जाए तो यह रॉकेट अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप का चालक दल है, ठीक है। फिर से और दूसरे फैक्ट की बात की जाए तो रॉकेट का उत्थान मई 2020 को दक्षिणी चीन के हैनान द्वीप पर वेनचांग सैटेलाइट सेंटर पर से लॉन्च हुआ है। और रॉकेट की लंबाई की बात की जाए तो यह 176 फीट लंबा था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। किस राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रम कानून को निलंबित कर दिया है, वह अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इस क्वेश्चन की फैक्ट की बात की जाए तो यूपी सरकार ने उद्योगपति को आकर्षित करने के लिए और राज्य में अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए 3 साल तक श्रम कानून को निलंबित कर दिया गया। कानून के निलंबन से उन प्रवासियों को मदद मिलेगा जो अपने राज्य फिर से वापस लौटे हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को किसने आयकर मुक्त करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल में ही गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान की जाने वाली राशि को आयकर मुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आयुष कवच को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के फैक्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है, जो भारत के आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों पर चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12, दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सोफी के साथ मिलकर एक डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की फैक्ट की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिलहाल अभी सैमसंग पे मोबाइल पेमेंट की सेवा देती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल में ही पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्र को भी अपने मौसम पुनर्नुमान में शामिल किया है?
तो दोस्तों प्रश्न का आंसर है सी, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों को। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के फैक्ट की बात की जाए तो गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने ही हाल में ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है। यह गिलगित बल्टिस्तान पीओ के उत्तर पश्चिमी उपखंड में शामिल है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पे। झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने कितने ब्रांड पान मसालों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो दोस्तों 11 ब्रांड को बैन कर दिया गया है। पान मसालों के 11 ब्रांड को बैन कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने खाद्य संरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने पर 11 ब्रांड के पान मसालों को बैन कर दिया है, वो भी 1 साल के लिए। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट पान मसाले के टेस्ट को तीखा करने के लिए मिलाया जाता था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 पे। अमेरिका के बाद हाल में ही किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है? रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है, तो जापान देश ने मंजूरी दे दी है रेमडेसिविर दवा को। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है। रेमडेसिविर दवा के को इलाज के लिए मंजूरी देने वाला जापान दूसरा देश बन गया है। जापान इस मेडिसिन को कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और जितने भी क्वेश्चंस हैं कल के 11 मई को वो कल कराए जाएंगे। थैंक यू।